आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। पहले मीटर ब्रिज के पीछे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ कनेक्टिंग वायर व्हिच आई वांट टू हाईलाइट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कन्वेंशन मतलब जब हम बनाते हैं ना कुछ भी, सपोज सर्किट बनाते हैं, तो वी शो दीज कनेक्टिंग वायर्स, है ना। इनकी रेजिस्टेंस जीरो मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जीरो। ओके। But when we say conductor, we mean it has resistance. We mean there is drift, there is collisions, there is heat loss वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं? ये बात डिफरेंस रखना है ना। कनेक्टिंग वायर की बात अलग है, वो एक ख्याली कॉन्सेप्ट है, वो हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। ओके। तो सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये है 10 वोल्ट बैटरी और एक कंडक्टर है। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? ऐसे तो लग नहीं रहा रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस है। हम वो दिखाते हैं कैसे? ऐसे। हम इस पूरे को बोलते हैं कि यहां नहीं मानो रेजिस्टेंस, सिर्फ एक जगह दिखा दो उसको, फॉर ऑफ कोर्स एक्सप्रेशनल पर्पसेस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, समझाने की जरूरत है तो मैं दिखा दूंगा कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मैंने एक जगह दिखानी। ठीक है कि नहीं? वी नेवर मीन अ कंडक्टर हैज नो रेजिस्टेंस। वहीं से तो आई है निकल के, ई स्क्वायर एन टॉ बाई एम होता था हमारा कंडक्टिविटी। ओके, यस और नो? इसलिए ये ध्यान रखना बच्चों, कभी कंडक्टर बोले कोई, कनेक्टिंग वायर इज अ डिफरेंट थिंग। तो कनेक्टिंग वायर जब हम बोलते हैं इन सर्किट कन्वेंशंस, इट इज टेकन एज नो रेजिस्टेंस पाथ। क्लियर है कि? ओके, मूविंग टू द टॉपिक। अब अगर मैं ऐसे बोलूं बेटे कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया है। लेट्स से दिस इज V, it has some 100 centimeter length. What does it tell you? It is a resistance. It is a resistance. Of course, resistance का क्या क्या होता है? उसकी लेंथ होती है बेटे, और उसका एरिया होता है। और रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू कितनी होती है? ये बात सबको याद है कि नहीं? पहले बताओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, तो ऊपर जो कंडक्टर मैंने 100 सेंटीमीटर लेंथ का बनाया, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, डिपेंडिंग ऑन इट्स मटेरियल एंड इट्स एरिया। ओके, सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, अगर ये 0 वोल्ट है, इस V में से ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना होगा? V वोल्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? कि नहीं आई समझ बात? ठीक है, एंजल। और अगर मैं कहूं कि ये जो V वोल्ट्स हैं, ये यहां से आते आते 100 सेंटीमीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या हो गए? 100 सेंटीमीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो दैट मीन्स यहां अगर V है, फिर V/100 करते करते 100 पार्ट्स में हम कहां पहुंचेंगे? 0. Each one of the centimeters on this rod will mean a potential difference of V/100. Simple as that. Clear है कि नहीं? समझ आई कि नहीं? ठीक है, ओके। इस पे क्वेश्चन दूं पहले इस छोटी सी चीज पे, तब जाके मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक वायर है जिसकी लेंथ है लेट्स से 50 सेंटीमीटर। ओके, और उस पे मैंने लगा दिया 500 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि नहीं? ध्यान दे दे। मुझे बताओ, यहां से यहां तक 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है लेट्स से बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? शाबाश, गिव इट अ ट्राई, दिमाग लगाओ। दिस इज सिंपल लॉजिक, है ना, और कुछ नहीं। और क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आई वुड लाइक यू गाइज पे अटेंशन टू दिस आइडिया। कर लिया बेटे? टोटल 50 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। कोई भी 2 पॉइंट कहीं से भी लिए मैंने, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हाँ, 2/5 यानी कि 200 वोल्ट, है ना। समझ पाए ना कैसे? सिर नहीं हिलाना है, करो। बहुत बढ़िया, बस हो गया, सिर हिला के काम चला दिया तुमने।
पूरा करो। सही चल, एनी प्रॉब्लम? दिस इज नॉट मीटर ब्रिज, बट पढ़ना में मीटर ब्रिज है, बट सारे नुआंस से समझ लो। तो कंडक्टर, देखो ध्यान से होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज अगर आप समझना चाहो तो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां 50 सेंटीमीटर के थ्रू कितना वोल्ट डिवाइडेड है? दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 10 वोल्ट्स। सही बात है। देखो बच्चे, 500 वोल्ट आर 50 सेंटीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर, अगर मैं यहां से 1/50 करके 1 सेंटीमीटर निकालूं तो यहां से भी क्या करूंगा, 10 वोल्ट विल बी इक्वल टू मूविंग 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा समझ लो कि ये वोल्टेज 500 जो है ये 50 स्टेप्स में नीचे आई है, तो एक एक स्टेप कितना होगा, 10-10 वोल्ट का। सही बात है कि? तो 1 सेंटीमीटर इज एज गुड एज 10 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। यानी कि अगर आप इधर से इधर 1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 10 वोल्ट। ठीक है। और इस हिसाब से 20 सेंटीमीटर मींस 200 वोल्ट्स। एंजल समझ आए कि नहीं? ठीक है। यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स जो कितने दूरी पे हैं, 20 सेंटीमीटर्स, उनके बीच का होगा 200, बिकॉज ईच सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? ये एक, सच कहूं तो एक बेसिक तरीका है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। जब मैं आपसे बोलूं 500 केजी हैं जी 50 रुपए के, 50 रुपए के 500 केजी कॉटन आते हैं, सपोज सोचो 50 रुपीज के 500 केजी कॉटन मिलता है सपोज मार्केट में, तो ठीक है, 1 रुपये का कितना होगा बेटे, 10 केजी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बस यहाँ वोल्ट बिक रहे हैं और सेंटीमीटर्स को बिक रहे हैं, रुपीज में नहीं बिक रहे हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है कि नहीं? नेचुरल कनेक्शन है ये, और कुछ नहीं, लीनियरिटी है ये। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह की चीज समझ आए तो कर लोगे, पक्का। परेशान तो नहीं करोगे मुझे कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है कि नहीं? नाउ द आइडिया ऑफ दिस, इसी प्रिंसिपल पे एक्चुअली पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। हमें वो सिलेबस में नहीं है, मैं जब कराऊंगा तो मे बी वी शुड हैव डन द बेसिक सिलेबस बाय देन। उसके बाद कराना चाहूंगा मैं तो करा लेंगे। ठीक है, आपको तब तक रिक्वायरमेंट फील हो जाएगी। अगर नहीं जरूरत होगी तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, JEE में भी नहीं है अब, कि है? आई थिंक नहीं है, पिछली बार भी नहीं था। ओके, अब आते हैं मीटर ब्रिज पे बच्चों। अभी मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और मेरे पास यहां से एक रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है, और यहां मैंने इस पॉइंट से एक मूविंग कनेक्शन से एक गैल्वानोमीटर के थ्रू इस पॉइंट को जोड़ दिया है। ध्यान देना बेटे। अब देखो, ये टोटल लेंथ लेट से 100 सेंटीमीटर, कितना, यहां से यहां कितना बच्चों, 100 सेंटीमीटर। कैन आई से, इसमें अगर एक पोर्शन मेरे बच्चों x है और दूसरा क्या होगा, 100 माइनस x, तो कैन आई सी 4 रेजिस्टेंसेस और ओनली 3? कैन यू सी 4 रेजिस्टेंसेस? देखो, R1, R2, R3 एंड, ये एक इंटेलिजेंट वे है जो मैंने कल कहा था कि बच्चों बैलेंस पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर बार ही नहीं आएगा, वो मुश्किल होता है अक्सर। लेकिन यहां पे बड़ी मजेदार बात है, देखना ध्यान से। मैंने इस पॉइंट को जब ऐसे जोड़ दिया इससे, ना वी हैव, अब एक तो चलो ये चीज है, लेकिन इसमें एक रेजिस्टेंस तो दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर को हम दो पार्ट्स में देखें। दिस मीन्स दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। लेट्स से ये अननोन रेजिस्टेंस R है और ये स्टैंडर्ड S है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं इस कनेक्शन को आगे पीछे करके, अभी मैंने बता दिया वो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है कंडक्टर पे, दैट मीन्स मैं ये चीज आगे पीछे करके इस रॉड पे एक पॉइंट ऐसा ला सकता हूं जिसका पोटेंशियल इसके बराबर हो। तो यहां से करंट क्या हो जाएगा,
उस केस में वी कैन अचीव बैलेंस पॉइंट, क्या कर सकते हैं या नल पॉइंट। अगर हम इसमें नल पॉइंट या बैलेंस अचीव कर लें, कैसे करेंगे बच्चों? मैंने कल भी समझाया है कि कैसे ऊपर और नीचे से जब करंट नहीं जाता है तो ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम होता है, और मैंने अभी दिखाया तुमको कि कैसे एक रॉड के ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। दैट मीन्स अगर मैं इस कनेक्शन को आगे पीछे करूं, आई कैन वेरी द पोटेंशियल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द जॉकी, बोलते हैं इसको, है ना, ये जो मूविंग की होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊं उसको जहां यहां से करंट क्या हो जाए, जीरो, I will again have a balanced Wheatstone bridge. Do you realize this? कि नहीं? है ना? It's an instrument used in a lot of experiments. आपके स्कूल में भी होगा मीटर ब्रिज, ठीक है? डेफिनेटली होगा मीटर ब्रिज, वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स होगा और मीटर ब्रिज होगा। बेटे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? देखो दो चीजें बताई मैंने। एक मैंने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, R is rho L by A, तो मीन्स R उतना ही होगा जितना लेंथ होगा। दूसरा मैंने कहा कि जब हम ऐसे उसको जोड़ते हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल चेंज करता है। दैट मीन्स मूविंग दिस कनेक्शन हियर और दियर, आप ऐसे एक पॉइंट पे लैंड करोगे जहां क्या हो, यहां से करंट जीरो। तो वो जो बैलेंस पॉइंट है, लेट्स से यहां पे आ गया वो बैलेंस पॉइंट, यहां से x और यहां से 100 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं? लेट्स कॉल दिस R1 एंड दिस R2। क्योंकि बैलेंस आया, सीजल क्या होगा, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट हमने अचीव कर दिया, तो क्या होता है इसका, R1 बाई R2 इक्वल टू S बाई R। याद है कि नहीं? दिस इज अननोन रेजिस्टेंस मेरे बच्चों, दिस इज नोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं? यू डोंट नीड टू नो दिस। R1 is rho L1 X by A and R2 is rho L2 यानी कि 100 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू एस बाई आर। मेरे बच्चों ए रो खत्म, तो हम सीधे से लिख सकते हैं एस बाई आर इज इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एक्स। अगर नहीं समझ आया फिर बताओ, ठीक है। दो चीजें, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहली बात, तो यहां से यहां रेजिस्टेंस इसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, यहां से यहां इसी लेंथ के प्रोपोर्शनल। दूसरा, ये जॉकी मूव करने से हुआ क्या, व्हाट चेंज्ड, तो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट जो भी हम ढूंढ के ले आएंगे, जब यहां से जीरो करंट हुआ, दैट मीन्स यहां और यहां पोटेंशियल सेम है। ये बैलेंस हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज था लेकिन बैलेंस नहीं था। लेकिन जब हम इसको ढूंढ के आगे पीछे करके ले आएंगे इसको और ऐसे पॉइंट पे आएंगे मेरे बच्चों, तो तब क्या होगा, करंट जीरो हुआ, तो वी कैन क्लेम द सेम प्रिंसिपल जो हमने कल देखा था। और मजेदार बात देखो क्या हुआ, दिस इज नोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन। अननोन हम निकाल सकते हैं बाय जस्ट मेजरिंग डिस्टेंसेस। ध्यान से देखो, हमें सिर्फ x निकालना है। इस पे अगर एक रीडिंग स्केल लगा दी जाए ना, आप आराम से, लो जी 70 पे आ गया, लो जी 30 पे आ गया, ठीक है। आपने कन्वर्ट कर दिया रेजिस्टेंसेस को किस में, लेंथ्स में बच्चों। ओके, नोट कर सकते हो। S नोन है, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और R क्या है, अननोन। सपोज कल को तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है तो उसका पता नहीं लग रहा है कितना है, लगाओ मीटर ब्रिज पे और निकल जाए, सिंपली बाय मेजरिंग लेंथ्स बच्चों। इतनी चतुराई ये इंसान में, चालाक है इंसान, देखो कब से चालाक रहा है कि रेजिस्टेंस को किस पे बदल दिया, लेंथ में बदल दिया। सोचो लेंथ में, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। इस सेल्स इन पैरेलल सीरीज की डेरिवेशन तो नहीं कराई है, कराई है, करा दूंगा मैं भी, करा दूंगा। अगर नहीं कराई है तो फिर मुझे बता देना, बिकॉज ये फिर स्कूल वर्क हो जाता है, ऐसे ना हो बोर हो गए मेरे साथ। हम्म, एनी क्वेश्चन, समझ आया बेटे, गणेश बेटा?
हमारा मिड पॉइंट नहीं होगा हमेशा, याद है? क्लियर? हाँ, कुछ भी हो सकता है x और बाकी 100 माइनस एक्स। इतना ही नहीं, कई बार मीटर ब्रिज नहीं, सपोज 1.5 मीटर ब्रिज बना दें, क्या दिक्कत है? कोई आफत नहीं है, लेंथ वही रहेगा, रेशियो, इट डजेंट मैटर। ये और ये इसका रेशियो ही तो है, और क्या बचा? ठीक है, हो जाए कि नहीं है? एनी क्वेश्चन बेटा? हो गया? बता दूं? बता दूं? कुल मिला के व्हाट आई एम सेइंग इज, पहली बात याद रखना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है कि नहीं? दूसरा, अगर हम एक लेंथ ऑफ कंडक्टर पे वोल्टेज V लगाएं, तो देन V चेंजेस फ्रॉम दिस टू जीरो अक्रॉस इट, देन वी हैव समथिंग नोन एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है कि नहीं? ओके जो हमने देखा कि यहां से यहां पोटेंशियल अब चेंज हो रहा है, सही बात है कि नहीं? यस और नो? एंड इसको अगर हम मीटर ब्रिज की नजर में देखें, तो बेटे 100 सेंटीमीटर लेंथ में से अगर ये एक पॉइंट है और ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है किसी सर्किट में ऐसे, तो मेरा जिगरीस तुम साफ समझो कि ये बैलेंस है, ये R1 है यहाँ और ये R2, ये R कह लो या अननोन, इसको कह लो इसको कह लो, एक ही बात है, डजंट मैटर। तो कुल मिला के यहां से यहां अगर एक स्केल लगा दो आप ऐसे करके, तो आप यहां x और ये बचेगा 100 माइनस एक्स, x बाय 100 माइनस एक्स is equal to R by S. It's a way of finding unknown resistances, comparing it with a known resistance through length, है ना, through the measurement of length। और ये जो मूविंग कनेक्शन है, जॉकी है, इसको मूव करना आसान होता है, इट्स इजी टू फाइंड द नल पॉइंट, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में पॉसिबल। वहां आप कितने ट्रायल्स करोगे, सोचो, रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, नहीं लगा रहे हो, निकाल रहे हो, कुछ मतलब नहीं उसका। दिस विल ऑलवेज गिव यू खत्म। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ तक नोट कर लिया? कोई सवाल है बेटे? नहीं? ठीक है, टफ तो नहीं लगा? टफ तो नहीं लगा? बस इतना सा बात है बच्चों, दिस इज मीटर ब्रिज। ओके ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ध्यान देना मुझे क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने ग्राफ बनाया, पोटेंशियल ग्राफ की, यहाँ हाईएस्ट होगा और यहाँ यहाँ अगर जीरो है, ये वोल्टेज V है, तो यहाँ V वोल्ट्स होगा इस एंड पे, और इस एंड पे 0 वोल्ट होगा, और यहाँ से यहाँ जाते जाते सॉर्ट ऑफ लीनियरली ये उतरेगा। जनरली लीनियर ही मानते हैं ना, देयर इज नो रीजन फॉर अदर वेरिएशंस। क्लियर है कि नहीं? अनन्या बेटे, नहीं आया समझ? मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत बोला नाम, है ना, मैं भूल सा गया हूँ। साहिल समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओए समझ आया कि नहीं आया? क्रिश ठीक है? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? राधिका? हाँ राधिका सूट ठीक है, याद रहेगा इतना सा। देखो बार बार मीटर ब्रिज कैसे याद करना है, याद ही करना हो तो 1 2 व 3 तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि यार लेंथ में प्रोपोर्शनलिटी, दैट्स इट। पिछला याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से थ्रू ही आना है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्वेश्चन। हमारे पास एक मीटर ब्रिज है और उसमें वोल्टेज लगा हुआ है, जितना भी है वी डोंट केयर, और इसका नल पॉइंट देखा गया है एट लेट्स से 60 सेंटीमीटर्स। यहां से अगर मैं जीरो रीडिंग से स्टार्ट करूं तो 60 पे, ठीक है, पॉजिटिव एंड से 60 पे, ओके, और बाकी कितना बचा? यहां से यहां 40 और बचा, तो ये 100 हो जाएगा यहां पे। तो ऐसे इसका नल पॉइंट पकड़ा गया। अगर ये R है अननोन रेजिस्टेंस और S है लेट्स से 70 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सोचते हैं कि कुछ ज्यादा पूछ लिया। इट्स ऑल कि आपने इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मिरर किया हुआ है वहां लेंथ्स में, याद रखना ये चीज, ठीक है कि नहीं?
दीज टू रेजिस्टेंसेस हैव बीन मिरर्ड, है ना, मिररिंग हुई। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आर, तो आर बाय एस विच इज 70 इज इक्वल टू 60 बाय 40। तो बेटे आर इज इक्वल टू 6 बाई 4 इंटू 70, 2 दूने 2 तिया 6 और 2 35 से ये हो गया 105। सही करा 105 ओम। हाँ, आई होप यही है। ठीक है, 70 प्लस 35, हाँ 105। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, अब दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ओके, ध्यान दो सब लोग, ज्यादा अच्छा सवाल नोट कर ले बेटे। पिछला कोई गड़बड़ तो नहीं पिछले वाले में? दिस इज डायरेक्ट। एंजल बेटा क्लियर है कि नहीं, कि टफ लगा ये वाला? सिंपल रेशियो। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस ये ज्यादा होगा उतना लेंथ भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा। खुद सोचना ये चीज। ठीक है, अगर मैंने 60-40 किया तो ये भी ज्यादा कम होगा, ये बात क्लियर है, ये भी उसी रेशियो में होगा। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं इस कनेक्शन को यहां ले आऊं, लेट्स कॉल इट A1, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वानोमीटर, अप एंड डाउन जो भी है। हमारा रेजिस्टेंस छोटा सा रख लेना, इसमें अपनी रेजिस्टेंस है। गैल्वानोमीटर में किधर को करंट जाएगा, A1 से B या B से A1? IG की डायरेक्शन क्या है? IG मतलब गैल्वानोमेट्रिक करंट, कहां से कहां जाएगी? A1 से B, यानी कि इधर से नीचे आएगी या यहां से ऊपर जाएगी? अब आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होगी। देखो ये बात सभी मानते हैं कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं तो बैलेंस खराब होगा, ये बात सब समझते हैं। A1 से B ऊपर से नीचे आएगी अगर इधर करूं, या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे, पक्का? ठीक है, ओके, वी विल सी। पे अटेंशन, क्लोज अटेंशन रखना। कौन है? अब देखना ध्यान से बेटे, ये कुछ भी वोल्टेज है, लेट्स से इट्स V और यहां 0 है, ये है प्लॉट। इतने वोल्ट पे बैलेंस हुआ था। ठीक है, लेट्स से कुछ है, लेट्स से एक्स वी नॉट वोल्ट, ये V नॉट। अगर मैं कनेक्शन यहां ले जाता हूं तो V नॉट से कम होगी यहां वोल्टेज के ज्यादा होगी? कम, तो करंट यहां से ऊपर दौड़ेगा। खुद सोचो, सोचो, इट्स गुड, थिंक अगेन। फिर बताऊं ना, इट्स फाइन। मैं कह रहा हूं जब मैंने यहां कनेक्ट किया था तो इतने वोल्टेज पे, यानी कि V नॉट यहां तो V नॉट यहां, यानी कि यहां पे V नॉट ही है वोल्टेज, वोल्ट सॉरी पोटेंशियल। अगर मैं यहां से कनेक्शन राइट साइड को करता हूं तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V नॉट से छोटा है तो करंट यहां से ऊपर जाएगा। अगर मैं यहां से इधर करूं तो मान लो मैंने A1 के बदले A2 पे किया होता तो A2 पे वो पोटेंशियल ग्रेटर देन V नॉट होगा, तो फिर करंट यहां से यहां। ठीक है कि नहीं? ओके, फिर बताऊं सेजल, फिर बताऊं बेटे, समझ गए मेरा बच्चा? ठीक है, तो ये चीजें समझो। देखो अब आप बोले इसमें इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा आएगा? इतने ही पहलुओं पे आएगा, ऐसी चीजों पे आएगा। क्या आपकी नजर है कि पोटेंशियल का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है कि नहीं? हाँ बेटे, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया है पोटेंशियल ग्राफ। कभी कभी उल्टा होगा, देखो इसका ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज एवरीबॉडी, इसका ध्यान रखना। अगर ये पलट जाता तो सुवीर का आंसर सही था। तब क्या होना था, तब ये ग्राफ ऐसे होना, यहाँ हाई पोटेंशियल और यहाँ लो। क्लियर है कि नहीं बच्चों? मैं चीजें बता रहा हूं, आई जस्ट होप कि आप लोग इससे ना सीखोगे, रादर देन जस्ट वेट करोगे कि कब एग्जाम होगा हमारा। ठीक है, जितना आप क्लियर करोगे कॉन्सेप्ट को उतना मजा आएगा। ओके, दैट्स हिज टाइप ऑफ स्नीज, है ना?
ये कैसा नहीं नहीं, साइलेंसर लगा दिया था जैसे मुंह पे, है ना। चल ठीक है, तंग मत करो कनिष्क को। चल बस हो गया, पक्का बेटे, पक्का। मजा आया कि नहीं आया, टफ तो नहीं लगा। तो देखो दो चीजें मैंने बोली नहीं मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड साथ ही साथ क्या बोला मैंने, ये पोटेंशियल डिवीजन समझ लेना बेटे, क्लियर है कि नहीं, ओके पक्का बच्चों। देर इज देर वॉज अ टाइम जब हम पढ़ते थे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, इस अब हट गया है वो कंप्लीटली, ठीक है, ट्रांजिस्टर पढ़ते थे, उसमें हम इस रॉड को यूज करते थे एज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, क्या करते थे, पोटेंशियल, एंड आई विल शो यू हाउ इट वाज लाइक वेरी गुड वे ऑफ डिवाइडिंग पोटेंशियल। ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैं भी समझाता हूँ, नोट कर लिया, ठीक है। तो बेटे अगर यहां कनेक्ट करूं तो करंट ऐसे जाएगा, और यहां कनेक्ट करूं तो करंट, बिकॉज ये बेचारा पोटेंशियल में घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। सही चल बेटे, कोई बात, ठीक है बेटा। तो करंट यहां से यहां, कोई अगर कोई तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे अच्छा समझ आया, मैं कुछ बोलती यहाँ पे, गो अहेड, है ना, लेट मी नो कुछ। या कोई कई बार ऐसे होता है, मैंने देखा फरू अक्सर मेरे से बात करता है तो वो कई बार रिफ्रेज करता है जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, तो यू कैन डू दैट, है ना, यू कैन ऑल्सो रिफ्रेज कि सर आपका मतलब ये है क्या, ठीक है ऐसा कुछ मन में थॉट, ठीक है। गणेश तुम शर्माते क्यों यार, 1.5 साल से पढ़ रहे हो, हद कर रहे हो तुम। एंजल बेटे बताओ, बताओ तुम जल्दी, चलो ठीक है। अच्छा अब एक, ये तो हो गया, चलो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में बता देता हूं क्या होता है, देख लो। सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा सेल है, क्या है, लेट्स से दिस इज 5000 वोल्ट हमारे पास सेल है, और ये इस रॉड पे हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, वेयर एज्यूमिंग कि वहां से कुछ भी ले जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से दिस इज 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, यानी कि 10 मीटर लंबा एक वायर है, उस पर हमने कितना वोल्टेज लगा रखा है, 5000 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। और आपसे मैं बोलूं बेटे कि मैंने यहां और यहां, लेट्स से, मैं स्केल से नहीं बता रहा, लेट्स से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, लेट्स से 10 ओम का, इसके थ्रू करंट कितना होगा, ठीक है। इसको मत देखो, जस्ट डू वन थिंग, सोचो 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर दे रहा है, कितना, 5 वोल्ट्स, 5 दूने 10, यानी कि यहां से यहां कितना होगा, तो हमारे पास मेरे बच्चों ये है 100 वोल्ट का सेल है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे करंट जाएगा 10 एम्पियर। मजा आया कि नहीं आया, दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग मोर देन दैट। दिस लेंथ एक्ट्स एज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर अस, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। वही हम कर रहे थे उधर भी, है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हम आइडिया लगा रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि कई बार ये कमजोर पड़ता है ना। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कोई चेंज नहीं है, बट पोटेंशियल डिवाइडर थोड़ा सा, ये जो वोल्ट बैंक बड़ा होना चाहिए उसके लिए, बस ये बात ध्यान रखना, काफी स्ट्रांग होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि यहाँ इसने कुछ निकाल लिया तो वो 5000 बचा ही नहीं, है ना, उसमें डिफरेंसेस आ गए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको इक्वलेंस समझो बेटे, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया ना किसी ने, तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन तुम्हें समझना है कि इसको क्या बनाना है, दैट्स द की, इसको कौन से बैटल फील्ड पे ले जाना है, जो तुम्हें आता है वो तुम्हें ये सॉल्व करना आता है, तो बस इसको ये समझो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, रेस्ट इज एज यूजुअल एवरीथिंग, ठीक है। मैं देख रहा था यूट्यूब पे कुछ अजीबो गरीब, जैसे भाई करंट वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है, देखो ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं होता है, अननेसेसरी बच्चे कंफ्यूज करना, है ना। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, बात खत्म। तो ये व्यूज लेने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं फोकट के सवालों पे। फंडामेंटल्स पे फोकस करो, बुक पढ़ो, आई अगेन एंड अगेन से कंप्लीट द बुक, योर टारगेट इज टू कंप्लीट अ बुक, दैट्स इट। एनसीईआरटी इन दिस केस
विद एवरीथिंग, जो भी मैं साथ साथ दूंगा, जैसे हमने प्रैक्टिस के लिए HC वर्मा करनी है, बस खत्म बात। ठीक है, बाकी जो मैं असाइनमेंट्स और देता हूँ अपनी, वो बहुत ज़रूरी है, वो काम आएंगी बहुत। आज हमारा चैप्टर पूरा है ऑलमोस्ट। ठीक है, देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट इज डेरिवेशन ऑफ योर क्या था वो, सेल्स इन सीरीज का। खैर डेरिवेशन तो नहीं है, पैरेलल का है ना। वो किरचॉफ्स लॉ की रोशनी में हम करते हैं एक्चुअली उसको, बट नेवरदलेस पढ़ेंगे उसको। मैं नहीं आते किरचॉफ्स लॉ, क्या आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते ना। हाँ, टेंशन नहीं। ठीक है, फिलहाल मैंने किरचॉफ्स लॉ से कुछ नहीं बताया तुमको, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। ठीक है कि नहीं? टफ लग रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है एंजल बेटे? तुम टेंशन में क्यों? सच में टफ लग रहा है तुम्हें? अच्छा, इजी लग रहा है? हाँ बोल दो, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो जी, ये हो गई बातें मीटर ब्रिज की और पोटेंशियल डिवाइडर। चलो बाय डिफॉल्ट नाउ देयर इज मैं यहाँ ना ये क्लोज करना चाहूंगा कि बता दो डेरिवेशन, कर ही लेते हैं डेरिवेशन, है ना। लो, सपोज हमारे पास दो सेल्स है, ये E1 है, ये E2 है, ये R1, ये R2 है, इसमें से करंट I निकल रहा है। नॉर्मल कंडीशन ले ली हमने सपोज, ठीक है कि नहीं। अब मैं ध्यान से बताऊं अगर आप लोगों को, हमें चाहिए कि इसके बदले अगर सिंगल सेल रखते और सिंगल रेजिस्टेंस रखते तो यही करंट निकलने पे वो कितना होता, बात का था। ठीक है कि नहीं? ओके, तो लेट से करंट आई है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा बेटे, यहां से ये करंट आई है तो हायर टू लोअर, क्लियर है कि नहीं? हायर टू, देखो बेटे, अगर मैं यहां से यहां आऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकालूंगा, वही यहां से यहां पे भी होनी चाहिए, खत्म बात। तो अगर मैं यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, ये हायर ये लोअर, तो यहां V कितना होगा बेटे? E माइनस आई आर, सही बात है कि नहीं? ये इक्विवेलेंट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। सेजल, एंजल, ये बात पता है बेटे? ये EMF ऑफ सेल में कराया है मैंने कि जब नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इसी में अगर यहां से यहां जाऊं मैं, तो यहां देखो ध्यान से क्या है, यहां से यहां माइनस आई आर टू, माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज जब मैं आगे बढ़ रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तो डेल्टा V मेरे बच्चों, डेल्टा V इन दिस केस इज माइनस आई आर। क्यों? बिकॉज हम हायर से लोअर जब जाएंगे तो आगे पोटेंशियल घट रहा है, तो डिफरेंस होगा लेसर माइनस मोर, विच इज नेगेटिव ऑल द टाइम। 10 माइनस 20 इज माइनस 10, क्लियर है कि नहीं? हमें बस आई आर से हमको सिर्फ इतना पता लगता है ओम्स लॉ से कि दिस इज वैल्यू, किधर ज्यादा किधर कम उसको डायरेक्शन से पता करेंगे। इसके बाद यहां से यहां जब जाएंगे तो बेटे ये E2 जंप है अप की डाउन? अप, तो मैं प्लस E2 करूंगा, ठीक है। फिर यहां से यहां करंट वही हाल है, माइनस IR1, और उसके बाद प्लस E1, दैट इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां पे भी वही V इज इक्वल टू, तो अब मैं इस V के बदले मेरे बच्चों यहां लिख दूं इसको, दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट, माइनस IR1 प्लस R2। कंपैरिजन से देखो, ये जो इक्विवेलेंट EMF है वो होगा E1 प्लस E2, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा R1 प्लस R2। दिस इज सेल्स इन सीरीज। अगर डेरिवेशन पूछता है तो ऐसे करनी है आपने, ठीक है कि नहीं? कुछ भी नहीं करना है, बस यहां से स्टार्ट करना, चलना, जंप। माइनस क्यों है बेटे? क्लियर है कि नहीं? हायर माइनस, सॉरी, हायर से लोअर जब जाओगे तो चेंज नेगेटिव होगा, दैट्स इट। ठीक है, अभी 100 है, अब 70 है, तो चेंज -30, दैट्स द की हियर। ओके, ये नोट कर सकते हैं आप। दूसरा बता देता हूं, दिस इज सेल्स इन सीरीज, कुछ भी नहीं, इक्विवेलेंस है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम हटा दें। बस इसमें ध्यान रखना, अगर कभी कभी इस E1 E2 में से कोई पलट दे तो उसका भी यहाँ ध्यान रखना, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट लुक्स लाइक अ फेस, है ना, देखो, ठीक है, समझ गए कि नहीं?
सेजल क्लियर है बेटा? पैराडाइज समझ आया कि नहीं है? शाबाश, समझ गए बेटा? सुवीर लिख लिया? सेल्स इन पैरेलल, यहां से करंट आई निकल रहा है, यहां से करंट आई आ रहा है। ये E1 R1, ये E2 R2, सही बात है कि नहीं? इसके बदले मैं लिखता E R, और करंट कितना निकलना चाहिए था बेटे? यही है। मैं चाहता हूं इसके बदले में कुछ और रख दूं, तो कितना कितना रख दूं? ठीक है, तो फिर से यहां से यहां, ये हायर वोल्टेज, ये लोअर, तो वोल्टेज अगर V है तो मेरे बच्चे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है कि नहीं? बस यहाँ एक गड़बड़ है, वहां हमने वोल्टेजेस सीधे ऐड की थी तो V निकाला था, लेकिन यहाँ वोल्टेजेस ऐड नहीं, यहाँ करंट्स ऐड होंगे। तो अगर इसके थ्रू I1 है और इसके थ्रू I2, यहाँ से I1 I2, तो टोटल मिला के कितना निकल रहा है बेटे? आप लोग नॉर्मल माइंड से समझ रहे हो कि यहाँ से कितना पानी, यहाँ से कितना पानी, वो ऐड होगा, यहाँ से जितना करंट आया उसके साथ ये ऐड मिलके क्या बनेगा? तो आई कैन एटलीस्ट से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये समझ पा रहे बेटे? है ना? डू यू रियलाइज दिस? सेजल एंजल, दो बच्चे, बिकॉज आपका किर्चॉफ्स लॉ मिस हुआ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? वो करंट रूल यही कहता है कि जितना करंट इन आएगा उतना वापस जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो अगर यहां से I1 निकला, यहां से I2, वो डिस्ट्रीब्यूट होके फिर मिलेंगे, वापस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बस ये ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करने के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। आई शैल से I, ओके, हाँ, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, एंड आई इज इक्वल टू ई बाय आर माइनस वी बाय आर। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, बिकॉज हम करंट के थ्रू ही जाएंगे। तो पहले लिख लेना, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दो बस, ये स्टार्ट करना है यहां से आपने। और अब मैं I1 लिखूं यहां से, I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। क्या आप सभी लोग समझते हैं बच्चों कि यहां से यहां अगर वोल्टेज V है तो वो इसके लिए भी होगी, तो दोनों ब्रांचेस के लिए सेम होगी। मेरे बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल, ठीक है? V इसके लिए भी E माइनस I1 R1, अगर आपको ये नहीं, इधर आओ, इधर, ये समझ आए क्या किया मैंने? हाँ या ना? आई आर इधर और V पार, फिर मैंने I लिख दिया। तो अगर I इसके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंगली I1 किसके बराबर होगा? ठीक है, एंड I2 कितना होगा बेटे? E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। क्लियर है कि नहीं? और I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू टोटल, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इसका इस्तेमाल करके हम लिखेंगे मेरे बच्चों, I is equal to I1 plus I2, which is E1 by R1 plus E2 by R2 minus V into 1 by R1 plus 1 by R2। इस इक्वेशन को मेरे बच्चों इससे कंपेयर करना, खुद देखो ध्यान से। E will be, यानी कि E by R is equal to this and 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। पहले लिख लो वो फिर लास्ट पे लिख नोट कर सकते। अच्छे से आए कि फिर बताऊं? एंजल बेटे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से यहां अगर वोल्टेज V है,
तो वो इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस, ठीक है, दोनों केसेस में सेम ही v। दैट्स हाउ वी हैव अराइव्ड एट दैट। फिर से समझा दूं, ये फिर से बता दूं, जरूरत तो नहीं है, ठीक है, बस डायग्राम से ही बना लेना बच्चों, ठीक है, डायग्राम में बस ये ध्यान रखना। ये I है, ये I1 है, ये I2 है, ये E1, ये E2, ये R1, ये R2, और ये लिखना है आपने V is equal to E minus IR implies that I is equal to E by R minus V by R। ये तो एक हो गया। दूसरी इक्वेशन I1 is equal to E1 by R1 minus V by R1, ये ध्यान रखना V सेम है, एंड I2 is equal to E2 by R2 minus V by R2। इन दोनों को जब ऐड करोगे I is equal to I1 plus I2, I ऑलरेडी इसके बराबर है बेटे, इसको जब I1 plus I2 लिखोगे तो यू विल हैव टू इक्वेशंस, दैट इज E by R is equal to E1 by R1 plus E2 by R2। ऐसे निकालोगे इक्विवेलेंट EMF, इसमें लेकिन R पहले नहीं निकलेगा, R अलग से निकलेगा। 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by, खास बात ये है बेटे कि ये अगर पोलैरिटी बदले तो ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस चैप्टर एक्चुअली, एंड हमारे पास बचते हैं हफ्ता भर, हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हमारी अपनी असाइनमेंट है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और एचसी वर्मा के स्पेशली एग्जांपल्स, एंड इन द मीन टाइम यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। क्लियर है कि नहीं, सर्किट्स वगैरह सारे के सारे मेथड्स हैं ना, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट्स इतने, ठीक है। कल मुझे लेकिन एक ओरल टेस्ट चाहिए, ठीक है, वाइवा शॉर्ट नोट्स, या एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स लिख के दो मुझे कल, ठीक है। इतना पढ़ के आना, बस शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज, नथिंग एल्स, मुझे वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ठीक है कि। थैंक यू, बाय बाय।